राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली का रविवार को शुभारंभ किया गया। मिलकपुर में स्थित बाबा मोहन राम मंदिर पर जन आक्रोश रैली के रथ के सामने नारियल फोड़कर रैली की शुरुआत की गई। कुछ दूरी पर ही मनसा चौक पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए तिजारा विधानसभा के स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों पर कटाक्ष करते हुए भाषण दिए गए। इस दौरान पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाकर लापरवाही लूट रही है। इस दौरान पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाकर वाहवाही लूट रही है। तो इसी तरह तिजारा विधानसभा में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कराए गए कामों को फीता काटकर कांग्रेस के पदाधिकारी वाहवाही लूट रहे हैं। तिजारा क्षेत्र में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। प्रशासन में घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पुलिस काम नहीं कर रही है। भिवाड़ी में आए दिन बच्चों और महिलाओं के अपहरण की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरेआम लूटपाट और फायरिंग की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मुख बनकर सब कुछ देख रहे हैं। वहीं भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप दायमा ने कहा कि विधायक सिर्फ गुंडागर्दी करने में लगे हुए हैं। विधायक के गुंडे आए दिन लोगों के घरों में घुसकर लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। विधायक के इशारे पर ही पूरा प्रशासनिक काम कर रहा है। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व शासनकाल में मंजूर हुए सभी कामों को पूरा करवाकर विधायक वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। आगामी आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। साथ ही लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि जन आक्रोश रैली के दौरान क्षेत्र के गांव में घर घर जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए गए काम से अवगत कराया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में भी लोगों को बताने का काम किया जाए। जनसभा खत्म होने के बाद सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में यात्रा पर निकल गए और सभी कॉलोनियों में लोगों के बीच चर्चा करते हुए रथ के साथ चलते हुए नजर आए। रविवार को भाजपा की यह यात्रा 10 गांव में जाएगी और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करेगी। 1 दिसंबर से 200 की 200 विधानसभाओं एक साथ जन आक्रोश यात्रा निकालने का निश्चय लिया, जिसके तहत 1 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जयपुर से इस यात्रा का शुभारंभ किया। 2 तारीख को जिले की तरफ से शुभारंभ हो गया था और 3 और 4 की तारीख विधानसभा से इस रथ यात्रा को शुरू करने की डेट निर्धारित थी। इसी के तहत आज 4 तारीख को बाबा मोहन राम के पवित्र धाम पर हमने इस यात्रा का शुभारंभ किया है। ये राजस्थान का सिंह द्वार है और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी पावन धरा से जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो जाएगा और आगामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जैसे कांग्रेस के खुद के नेता कह चुके हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अगली सरकार बोलेरो, इतने विधायक आए उनके कांग्रेस से चुनकर कि वो बोलेरो में बैठ करके जा पाए। मैं उसमें संशोधन करना चाहूंगा। बोलेरो तो फिर भी बहुत दूर की बात है, वो बुलेट पर चले जाएं, शायद इतने ही उनकी विधायक जीत कर जा पाए। आक्रोश रैली का उद्देश्य क्या है? आक्रोश रैली का उद्देश्य, हमने पूरे 4 साल कांग्रेस सरकार को काम करने का अवसर दिया। 4 साल में हर मोर्चे पर वो फेलियर है, उसको जनता तक, इन सभी बातों को जनता तक पहुंचाना। जनता का आग्रह रहा था कि हमारे बीच में आए और एक माहौल पैदा हो, कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो कि कांग्रेस इस देश से सदा के लिए चली जाए। क्या भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, इसलिए इस रैली का आयोजन किया गया है? घबराते उससे हैं जो बराबर का प्रतिद्वंदी है। दाढ़ी बड़ी करने से ना तो वो मोदी जी बन सकता। मोदी जी के विजन का तो लेस मात्र भी उनमें नहीं है। मोदी जी ने दाढ़ी जब बड़ी करी थी जब कोरोना काल में लॉकडाउन था, उनने संकेत उस बड़ी दाढ़ी से ये दिया था कि आप घर पर रह करके स्वावलंबी बन करके कार्य कीजिए, कहीं इन्फेक्टेड होकर के कोरोना घर में नहीं आए, इसलिए उन्होंने दाढ़ी बड़ी करी थी। वो इस दाढ़ी से क्या शो करना चाहता है मुझे नहीं पता। जैसा बार बार मीडिया में आता है कि 5 करोड़ की लग्जरी वैन में वो बैठ करके चल रहा है, तो क्या, और जब उनके पास सारी सुविधाएं हैं, कपड़े रोजाना चेंज होते हैं, सब कुछ होता है, नाश्ता वो है, धोता वो है, तो क्या शेविंग नहीं कर सकता? ये भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का उसका तरीका है कांग्रेस का। भारत की जनता हमेशा भोली भाली रही है, हमें ये ठगते रहे हैं, उसी ठग विद्या के तहत ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि भारत की जनता बहुत जागरूक हो गई है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और आप सब पत्रकार बंधु जो लोकतंत्र की चौथे आधार स्तंभ है, आप लोगों की जागरूकता से आज घर घर में मोदी जी की योजनाएं पहुंची हुई है। पूरे हिंदुस्तान में से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 5